हेलो दोस्तों, मैं राहुल सर आपके अपने यूट्यूब चैनल जीवी स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज हम सीखेंगे IUPAC का नामकरण कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों बहुत इजी तरीका से और बहुत सिंपल तरीका सीखेंगे। दोस्तों करने से पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। दोस्तों बहुत इजी तरीका से बहुत सिंपल तरीका सिखाऊंगा। तो देखिएगा, ये एक फॉर्मूला होता है, इस टाइप का ये फॉर्मूला दोस्तों। और अगर आपको ये पता है, क्लियर है, नहीं पता है तो आप सीख जाएंगे। और इतना मैं आपसे प्रॉमिस कर सकता हूं कि आप 100% सीख जाएंगे अगर ये फॉर्मूला आपको पता है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये है केमिस्ट्री, जिसे हम कहते हैं रासायनिक विज्ञान, जिसे कहते हैं दोस्तों हम आज सीख रहे हैं IUPAC नामकरण कैसे करते हैं। आज बिल्कुल डाउट आपका खत्म हो जाएगा, आप 100% सीख जाएंगे अगर आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखेंगे तब। ठीक, IUPAC का फुल नेम क्या है दोस्तों? क्योंकि अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि IUPAC का फुल फॉर्म लिखिए, तो दोस्तों हम उसका पूरा नाम कैसे लिखेंगे जब हमें पता ही नहीं होगा कि I से क्या होता है, P से क्या होता है, तो हम उसको कैसे लिखेंगे। दोस्तों मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका नाम क्या है। I से होता है दोस्तों इंटरनेशनल, I से होता है दोस्तों इंटरनेशनल, U से होता है दोस्तों यूनियन, और उसके बाद ऑफ लिखेंगे। फिर दोस्तों P से होता है प्योर, और S से होता है दोस्तों एंड, और A से एंड तो लाएंगे दोस्तों, और A से अप्लाइड भी होता है, क्या होता है, अप्लाइड है, और C से होता है केमिस्ट्री। तो दोस्तों IUPAC का फुल नाम हो गया इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक, तो ये इसका फुल नेम है। सबसे पहले दोस्तों अब हम सीखेंगे केवल C व H हाइड्रोकार्बन, C और H के सीखेंगे। दोस्तों सबसे पहले आपको मैंने बताया ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। जो फर्स्ट पूर्वलग्न है ये दोस्तों 2 पूर्वलग्न है, ये कार्बन श्रृंखला है, कार्बन की कितनी श्रृंखला होती है सब वो है, और ये जो 2 है अनुलग्न है, और फर्स्ट भी अनुलग्न है। ये दोस्तों क्रम, बिल्कुल क्रम से लिखा हुआ, सीक्वेंस से लिखा है मैंने, लेकिन आप इसको ध्यान दीजिएगा ये कहाँ यूज होता है, कैसे किसको करेंगे वो आपको मैं बताता हूँ दोस्तों, पता लग जाएगा आपको। तो ये फर्स्ट है आपका पूर्वलग्न दोस्तों, इसे हम कहते हैं प्रतिस्थापी। क्या कहते हैं? प्रतिस्थापी। अगर हम जो IUPAC नामकरण करेंगे, अगर उसमें दोस्तों आपको FCl VrI, जिसे हम कहते हैं F से होता है फ्लोरो, Cl से क्लोरो, Vr से ब्रोमो, और I से आइडो, अगर ये आपको दिखाई देता है तो सबसे पहले आप इसका नाम लिखेंगे स्टार्टिंग में। ठीक, दूसरा पूर्वलग्न है दोस्तों अगर रिंग, अगर हमारी श्रृंखला रिंग बन रही है, रिंग जानते हैं इस टाइप से दोस्तों, जैसे रिंग बनती है ना, अगर हमारी रिंग बन रही है, मान लो C है या C है, जितने भी H होंगे वो लिखेंगे। तो इस टाइप से अगर रिंग बन रही है, राउंड है, तो दोस्तों हम उससे सबसे पहले लिखेंगे फिर क्या, साइक्लो, तो लिखेंगे साइक्लो। अगर साइक्लो, ठीक है, उसके बाद कार्बन श्रृंखला जैसे C कितनी बार है, C2 है या C3 है, C5 है, मान लो C5 है या C 5 बार आया है इस स्टेप से, या C 4 बार आया है, 5 बार आया है इस स्टेप से दोस्तों लिखा होगा। तो 1 2 3 4 5 तो 5, तो C5 पे क्या आता है, पैंट, तो इस स्टेप से हम उसको लिखेंगे। तो दोस्तों C1 वर्गो कहते हैं मैथ, 2 कहते हैं एथ, C2 को, और C2 और 3 को कहेंगे दोस्तों प्रोप, 4 को कहेंगे ब्यूट, 5 को कहेंगे पैंट, और 6 को कहेंगे हेक्स, 7 को कहेंगे हेप्ट, और 8 को कहेंगे ऑप्ट, और 9 को कहेंगे नॉन, और 10 को कहेंगे डेट। अंडरस्टैंड? फिर एक बार रिपीट करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। 1 होगा तो दोस्तों मैथ लिखेंगे, 2 होगा तो एथ लिखेंगे, 3 होगा तो प्रोप लिखेंगे, कार्बन श्रृंखला अगर 4 होगी तो दोस्तों ब्यूट लिखेंगे, और 5 होगी तो पेंट लिखेंगे, 6 होगी तो हेक्स लिखेंगे, 7 होगी तो हेप्ट लिखेंगे, 8 होगी तो ऑक्ट लिखेंगे, 9 होगी तो नॉन लिखेंगे, और 10 होगी तो डेट लिखेंगे। अंडरस्टैंड? अब दोस्तों ये है 2 अनुलग्न। 2 अनुलग्न मतलब दोस्तों अगर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसे कहते हैं दोस्तों सिंगल बॉन्ड। अगर 2 कार्बन है उसके बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो दोस्तों N लिखेंगे, क्या लिखेंगे, N। और अगर डबल बॉन्ड है दोस्तों तो वहां इन लिखा जाता है, और ट्रिपल बॉन्ड है, 3 बार बॉन्ड आया है तो दोस्तों वहां आइन लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, आइन, राइट। उसके बाद दोस्तों ये है फर्स्ट अनुलग्न क्रियात्मक समूह। दोस्तों अगर किसी भी जो हम बनाएंगे अभी नाम, अगर उसमें दोस्तों OH होगा तो हम एल्कोहल, इससे एल्कोहल में ऑल की आवाज आ रही है तो हम ऑल लिखेंगे, राइट। इसी दोस्तों एल्डिहाइड, अगर ये कहीं आपको दिखाई दे रहा तो आप एल्डिहाइड में एल लगाएंगे, मतलब एल लिखेंगे, क्योंकि एल्डिहाइड हाइड, तो इसलिए दोस्तों एल, उसमें एल लिखा जाएगा। और दोस्तों यह है C, इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल दोस्तों, तो इसमें
कार्बोक्सिलिक आई के अम्ल हम लिखेंगे। ठीक है, इनका कब यूज होगा मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले हम दोस्तों बिल्कुल छोटी जड़ से लेके चलेंगे, आप बिल्कुल सीख जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो देखिएगा दोस्तों, देखिए हमने एक लिखा कि सी, ये ओनली सिंगल सी है, कार्बन श्रृंखला सी है। अब दोस्तों इसके एक कार्बन श्रृंखला के हाइड्रोजनों की संयोजकता 4 होती है। कितनी होती है? 4। मतलब एक कार्बन की 4 हाइड्रोजन की संयुक्ता होगी, 1 2 3 4। ये यहाँ पर भी H होगा, यहाँ पर भी H है, और यहाँ पर भी H है, और यहाँ पर भी H है। इन चारों H ने इसको क्या कर लिया? घेर लिया है। क्या कर लिया? घेर लिया दोस्तों। इसलिए जब ये इसके 4 H हैं, कितने हैं दोस्तों? 4, क्योंकि एक कार्बन श्रृंखला के हाइड्रोजन की संयुक्ता 4 होती है, ये आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे? अब मुझे बताइए दोस्तों, सी है कार्बन, तो कार्बन में दोस्तों एक कार्बन है, हमें एक सी दिखाई दे रहा है, तो एक कार्बन दोस्तों क्या आएगा? मैथ। मान लीजिए मैंने लिखा मैथ, क्या लिखा दोस्तों? मैथ। ठीक, अब प्लस लगाया। अब आपको कितने बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं? सिंगल ही बॉन्ड है, बॉन्ड सिंगल है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ये होंगे अगर 2 होंगे तो सिंगल बॉन्ड पे दोस्तों क्या आएगा? एन। क्या आएगा? एन। और संधि तो आप जानते हैं संधि कैसे की जाती है दोस्तों। ठीक है, तो संधि का मतलब है कि इसको हम जोड़ेंगे दोस्तों। अब इसको हम जोड़ेंगे तो कैसे होगा? मेथेन। क्या हो जाएगा? मेथेन। इसकी मात्रा हमें क्या लगेगी? संधि करने पर मेथेन बन जाएगा हमारे, तो ये हमारी मेथेन बना, इसका नामकरण हो गया। क्या है बन के? मेथेन। आए दोस्तों समझ नहीं? तो ये बहुत इजी तरीका से करेंगे, बहुत सिंपल तरीका से। अब देखिएगा, अगर मान लीजिएगा अभी मान लीजिएगा कि इस पे अगर 2 कार्बन हो, कितने दोस्तों? 2 कार्बन हो, 1 2, और सिंगल बॉन्ड है, तो दोस्तों इससे कार्बन कितने बचेंगे? इसके हाइड्रोजनों की संयुक्ता कितनी बचेगी दोस्तों? 1 2 3। क्यों? क्योंकि एक इस बॉन्ड में आ गया, इसका जो 4 थे, एक कार्बन की संयुक्ता कितना है? कि 4 होती है, H 4 होते हैं एक कार्बन की। दोस्तों एक इसमें आ गया इस बॉन्ड में, और सेम कंडीशन 1 2 3, तो इसका भी है इस बॉन्ड में आ गया H, इसमें काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो 3 बचे, तो दोस्तों H H H। ठीक, आप दोस्तों मुझे बताइए कार्बन कितने हैं? आपको कार्बन 2 दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें आइए दोस्तों, आप मुझे बताइए कि इसमें कहीं FCl Br I कहीं दिखाई दे रहा है? पहले वाले में नहीं था और इसमें भी नहीं है, तो हम इसको नहीं लिखेंगे। आपको रिंग दिखाई दे रही है, रिंग क्या मतलब क्या है दोस्तों? अगर रिंग इस तरह से बनती है, जैसे मान लो CH है, CH CH स्टेप से, अगर स्टेप से बनी होगी तो यह रिंग कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए रिंग नहीं है, इसे कहते हैं गोल राउंड, है ना? तो रिंग नहीं है तो हम इसको भी यूज नहीं करेंगे। लेकिन अब देखेंगे सी, कार्बन की श्रृंखला कितनी है? लिखा कार्बन श्रृंखला, तो कार्बन श्रृंखला दोस्तों कितनी है? 1 2, तो 2 है, 2 पे क्या था दोस्तों? 8, तो दोस्तों मैं लिखूंगा यहाँ 8। क्या लिखूंगा? 8। समझ में आ रहा होगा? मैं लिखा 8, प्लस लाएंगे। अब दोस्तों बताइए कितने बॉन्ड है? बॉन्ड तो सिंगल है, सिंगल बॉन्ड पे क्या था दोस्तों? N। देखो सिंगल बॉन्ड ये है N। ठीक है, तो ये लिखेंगे दोस्तों N। अब जब संधि करेंगे दोस्तों क्या बन जाएगा? आपका बन जाएगा एथेन। क्या बन जाएगा? एथेन। संधि करने पे बन के आएगा आपका एथेन, राइट? क्योंकि संधि तो आपको आनी चाहिए 100%, जो हिंदी में आपने पढ़ी होगी संधि, उसे हम करेक्ट करेंगे, ज्वाइनिंग करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे, तो संधि आपका क्या बन जाएगा? एथेन। क्या बन के आएगा? एथेन, राइट? इसी तरह दोस्तों देखिए, और इसमें देखो ये क्रियात्मक समूह तो ये तो है नहीं ना, तो इसलिए हमने इसको नहीं लिखेंगे। बस हमारे पास जो था कार्बन था और बॉन्ड देना था। ठीक है ना, तो इसमें कार्बन की संख्या कितनी थी वो हमने यहाँ लिख दिया है। क्यों? क्योंकि हमारे 2 थी कार्बन, कार्बन कितने? 2, तो 2 पे क्या था? एथ। तो इसी तरह दोस्तों नेक्स्ट लिखिएगा, बहुत इजी तरीका से, बहुत सिंपल तरीका समझा रहा हूँ दोस्तों, आप सीख जाएंगे 100%। ज्यादा माइंड पे जोर देने की जरूरत नहीं है, बहुत फ्री माइंड से सीखिएगा। इस तरह दोस्तों इसे हमने लिया कि 1 2 3। ठीक है दोस्तों, अब मुझे ये बताइएगा, जब इसके इस कार्बन का एक H तो इसमें चला गया, तो बचे कितने? 3। 1 2 3। ठीक, और इसका दोस्तों एक इसमें आ गया और एक इसमें चला गया, बचे कितने इसके? 2। तो अब 2 S से आप इसको लिख सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसी तरह एक इसमें चला गया, तो बचे कितने इसके? कितने बचे दोस्तों? 3। बात समझ में आ रही नहीं?
कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों, अगर आपको समझ में आए या नहीं आए तो, लेकिन कमेंट में आप जरूर बताइएगा मुझे कि आपको समझ में आया या नहीं आया। क्योंकि दोस्तों ऐसा है नहीं कि समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं बहुत इसी तरीका से बहुत विस्तार पूर्वक समझा रहा हूँ कि 100% आपको समझ में आएगा। आपका फार्मूला आपके सामने है। अगर दोस्तों मैंने क्या बताया अभी, फिर हम इसको देखिए सीखते हैं। सबसे पहले आप ये ढूंढिएगा कि इसमें FCl VRI मतलब फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो इसमें है क्या, नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। अगर दोस्तों रिंग बन रही है, रिंग भी नहीं बन रही है तो भी इससे कोई मतलब नहीं है हमें, ठीक। इसमें आप देखना है कि कार्बन की श्रृंखला 1 2 3, तो 3 पे क्या दोस्तों क्या आता है, 2 3 ये है तो प्रोप, क्या है दोस्तों, ये आएगा आपका प्रोप प्लस। अब दोस्तों ये देखना है हमें कि इसमें बॉन्ड कितने हैं, 1 2 मतलब सिंगल बॉन्ड है, कितना बॉन्ड है, बॉन्ड कैसे सिंगल, तो डबल तो है नहीं, डबल तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये डबल होगी, ये ट्रिपल होगा, ये सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड पे दोस्तों क्या आएगा, N, क्या आएगा दोस्तों N, और जब हम इसकी संधि करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्रोपेन, क्या बन जाएगा, प्रोपेन, इसका नामकरण हो जाएगा प्रोपेन। अंडरस्टैंड। अगर दोस्तों इसमें से कुछ क्रियात्मक समूह में से कुछ भी होता तो मैं उसको यहाँ लिखता, लेकिन है नहीं तो लिखेंगे नहीं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, ठीक है। अगर इसमें से कोई होता तो सबसे पहले वो लिखता, मान लो F होता दोस्तों इसके अंदर, तो मैं फ्लोरो लिखता, सबसे पहले क्या लिखता, फ्लोरो, ठीक। उसके बाद प्रोप लिखता, फिर प्लस फिर N, और इन दोनों की संधि करता तो फ्लोरो जो होता वो लिखा रहता, तो जाएगा प्रोपेन। इसको नेक्स्ट में सीखेंगे दोस्तों, अभी मैं आपको बिल्कुल जड़ से सिखा रहा हूँ, इसलिए फिर जो पार्ट 1 है हमारा ये, तो ये हमारा कौन सा पार्ट 1 है, पार्ट 2 में सीखेंगे बहुत बेहतरीन और इससे बेस्ट और इससे अच्छा सीखेंगे। ये तो मैं बिल्कुल जड़ से सिखा रहा हूँ कि आप बिल्कुल, आपको जब तक जड़ पता नहीं होगा सीखेंगे कैसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह दोस्तों ये बन गया आपका, क्या बन गया, प्रोपेन। अब इस तरह नेक्स्ट लिखिएगा, लेकिन दोस्तों कमेंट में बताइएगा आपको कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। तो अब मैं दोस्तों आपको सिखाता हूँ फोर्थ वाला, देखिएगा। जैसे मान लीजिए 1 2, राइट। अब दोस्तों बताइए मुझे, इसके बॉन्ड 2 इसमें आ गए और इसके 2 इसमें आ गए, तो इसके बचे कितने, इसके 2 बचे दोस्तों, कितने बचे, 2, मतलब हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी बची, 2। अब इसके H कितने, इसमें 2 आ गए तो दोस्तों इसका तो एक ही बचेगा, ऐसे लिख लीजिएगा। और एक इसमें चला गया, एक इसमें चला गया, 2 इसमें आ गया तो कितना बचेंगे, एक ही तो बचेगा, तो एक ही लिख दिया, राइट। इसके दोस्तों कितने बचे, एक इसमें आ गए तो बचे कितने हैं, H 3, कितने बचेंगे दोस्तों, 3, राइट। अब हम क्या करेंगे, फिर वही कि सबसे पहले आप इसमें देख लो, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, इनमें से कुछ है क्या, नहीं है, कोई मतलब नहीं। रिंग बन रही है, रिंग नहीं बन रही है, इससे भी कोई मतलब नहीं। दोस्तों कार्बन की श्रृंखला कितनी है, 1 2 3, इसमें ये कार्बन लिखा है, देखो कार्बन की श्रृंखला, तो 1 2 3 3 आ रहे हैं दोस्तों, 3 पे आएगा प्रोप, क्या आएगा दोस्तों, 3 पे आएगा प्रोप, क्या आएगा, प्रोप। प्रोप आ गया तो दोस्तों प्लस लाएंगे। अब इसमें बॉन्ड देखना हमें, बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। दोस्तों बॉन्ड इसमें देखो सिंगल भी है और डबल भी है, तो दोस्तों जब डबल वाला होता है तो सिंगल वाले का यूज नहीं करते हैं, ये दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। जब डबल वाला होता है तो सिंगल वाला बॉन्ड का यूज नहीं करते, तो डबल वाले में लिखा जाएगा, डबल वाले में क्या आएगा दोस्तों, इन, क्या आएगा, इन, क्या आएगा दोस्तों, इन। जब इसकी हम संधि करेंगे तो हमारी क्या बन जाएगी, प्रोपीन, क्या बन जाएगा दोस्तों, प्रोपीन। बात समझ आ रहा नहीं आ रहा दोस्तों, बहुत इजी तरीका से करा रहा हूं मैं। तो क्या बन जाएगी, प्रोपीन, राइट। क्योंकि क्रियात्मक समूह से, क्रियात्मक समूह है उसमें से कुछ है नहीं तो हम लिखेंगे नहीं, ठीक। तो हमारा इसका नाम क्या हुआ, नामकरण प्रोपीन, राइट। इसी तरह दोस्तों और देखते हैं। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहे होंगे, बहुत इजी तरीका से, बहुत सिंपल तरीका से, ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा कि हम लिखा दोस्तों 1 2 3, ठीक है दोस्तों, और इसे 4, तो ये 4 लिखे हैं दोस्तों, तो इसका 1 2 1, ठीक। अब आप मुझे ये बताइएगा दोस्तों, इसके हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होगी इस कार्बन की, 3 बचे होंगे क्योंकि इसमें चला गया, तो दोस्तों इसमें कितने बचे, 3, 1 2 और 3। दोस्तों इसके 2 इसमें चले गए, एक इसमें चला गया, बचा कितना, एक ही तो बचा, ठीक। इसी तरह दोस्तों एक इसमें चला गया, 2 इसमें चले गए और एक इसमें चला गया, दूसरा भी एक बचा। इसके दोस्तों कितने, 3, इसके 3 बचे हैं हाइड्रोजन, ये संयोजकता, राइट।
तो दोस्तों अब फिर हमें इसमें काउंट करना है कि हमारी कार्बन की श्रृंखला कितनी है दोस्तों। तो कितनी है दोस्तों, 1 2 3 4। तो कार्बन की श्रृंखला कितनी है, 4। मतलब 4 पे क्या था दोस्तों, देखो ब्यूट, ये तो है ब्यूट, क्योंकि दोस्तों इसमें देखो ना फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो और आयोडो ये है नहीं, तो हम नोट करेंगे नहीं, रिंग हमारी बनने रही है तो इससे भी कोई मतलब नहीं है अभी, ठीक है। जब बनेगी तब हम उसको लिखेंगे, राइट। अब दोस्तों इसमें 1 2 3 4, तो हमारे कार्बन की श्रृंखला कितनी है, 4। तो 4 पे क्या था, ब्यूट, क्या था दोस्तों, ब्यूट प्लस, अब इसमें देखो बॉन्ड सिंगल है डबल दोस्तों, तो मैंने अभी बताया था आपको कि अगर जब डबल बॉन्ड आता है तो सिंगल बॉन्ड की कोई वैल्यू नहीं होती है, ये ध्यान रखना है। तो डबल वाला बॉन्ड लिखा जाता है इन, क्या लिखेंगे, इन। और जब दोस्तों इसको हम संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्यूटीन, क्या हो जाएगा दोस्तों, ब्यूटीन। तो ब्यूटीन आंसर होगा इसका। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको बहुत इजी तरीका से, सिंपल तरीके से वो समझ में आ रहे होंगे। इसी तरह दोस्तों जैसे मैंने लिखा, मान लीजिए तो हमने 1 2 1 2 3, अब हमने 2 कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड दिया है, तो इसका एक H बचेगा और इसका भी दोस्तों एक H बचेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैंने क्या बताया दोस्तों, सिंगल जो कार्बन है इसकी 4 संयोजकता होती है, 4 H होते हैं, है ना। हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। तो जब दोस्तों बॉन्ड लग जाता है तो वो बॉन्ड में आप देखो इसके कितने बॉन्ड लगे हैं, 3 लगे हैं, 1 2 3। तो इसके H जो थे वो इस बॉन्ड के अंदर चले गए, 3 बचा, और एक इसके, ठीक है दोस्तों, तो एक बचा वो हमने यहाँ लिख दिया। सेम कंडीशन इसकी है, इसके भी 3 चले गए, एक बचा वो हमने यहाँ लिख दिया, राइट। अब दोस्तों हम करेंगे क्या, फिर वही देखिएगा। अब दोस्तों कार्बन कितने, 2, तो 2 कार्बन पे क्या था, एथ, तो दोस्तों मैंने एथ लिख दिया, एथ प्लस, अब दोस्तों क्या है, हेलो, क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड पे क्या था दोस्तों, आइन, क्या आएगा दोस्तों, आइन। तो क्या बन जाएगा दोस्तों, एथाइन, क्या बन जाएगा, एथाइन, क्या बन जाएगा दोस्तों, एथाइन। बात समझ में आया नहीं आया, संधि करने पर हमारा क्या आएगा, एथाइन। इसी तरह दोस्तों देखिएगा और सिखाता हूं, समझ में तो आ रहा होगा दोस्तों, कमेंट में जो बताइएगा, ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आए। मान लीजिए दोस्तों हमने 1 2 3 4 5, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हमने क्या लिखा है कि देखिए मैं यहाँ, अब मुझे आप बताइएगा दोस्तों, ये जो है यहाँ कितने बचेंगे, 1 2 3, इसके हाइड्रोजन की संयोजकता 3 बचेगी, कितनी दोस्तों, 3, इसके 2 बचेगी, क्यों, एक इसमें चला गया, एक इसमें चला गया, ठीक है, तो 2 ही बचेगी। सेम कंडीशन इसके भी कितने बचेंगे, 2, और दोस्तों इसके भी 2 बचेगी, और इसके कितने बचेंगे, इसके 3 बचेगी, इसके H कितने बचेंगे, 3, ठीक। अब समझिएगा दोस्तों, फिर अब इसमें काउंट करिए, सी कार्बन की संख्या कितनी है, इसमें मुझे बताइए, कहीं आपको FCl BrI दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, नहीं लिखेंगे। रिंग बनी दिखाई दे रही है, रिंग नहीं है तो भी लिखेंगे, ठीक है, अगर होगी तब लिखेंगे। तो 1 2 3 4 5, तो दोस्तों 5 पे क्या आएगा, कार्बन 5 क्या आएगा, पेंट, 5 पे दिखाई दे रहा पेंट, तो लिखेंगे दोस्तों पेंट, पेंट प्लस, सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड है दोस्तों, आपको सब में सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा होगा, तो सिंगल बॉन्ड में क्या आएगा, N, क्या आएगा दोस्तों, N। तो आपको क्या बन जाएगा, पेंटेन, क्या बन जाएगा, पेंटेन, पेंटेन, ठीक। ये आपकी क्या होगी, संधि होगी, क्या होगी, संधि। इसी तरह से दोस्तों बनाते हैं। अब देखिएगा, ये तो आप समझिए होंगे बहुत इजी तरीका, सिंपल तरीका से, है ना। अब थोड़ा पार्ट 2 में देखिएगा, ये तो पार्ट 1 है, और पार्ट 2 में मैं आपको सिखाऊंगा बहुत बेहतरीन। ये तो पार्ट 1 में मुझे भी बनाना था और आपको सिखाना भी था, क्योंकि आपको जब तक जड़ पता नहीं होगा तब तक आप कैसे आगे सीखेंगे, कैसे बनाएंगे, इसलिए मैंने पार्ट 1 बनाया है। तो आप इस पार्ट 1 को कंप्लीट पूरा देखिएगा, और उसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपको, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।